he won't speak into the microphone. देश अहिंसा के पुजारी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन की तैयारी कर रहा था, लेकिन देश का एक शहर ऐसा भी था जहां अहिंसा मानो अपवाद बन गई हो। रात के लगभग 10 बजे देहरादून के दर्शन लाल चौक से लगभग 200-250 बसों का हमारा काफिला निकला। हमारी माताएं बहनें जो हमारे साथ नहीं जा रही थी, उन्होंने हमें तिलक लगाकर उत्साह से विदा किया। किसी को आभास भी नहीं था कि कुछ ही क्षणों में हमारा सामना खौफनाक मंजर से होगा। रामपुर तिराहा पहुंचते ही गोलियों की आवाज़ आई, हमारे सामने लाशें गिरी, खून से लथपथ पड़े लोग, जलती गाड़ियां। हमारे आंखों से बस आंसू बह रहे थे। थोड़ी देर बाद महिलाओं के साथ बदसलूकी की खबरें मिली। दिल बैठ सा गया। ये शब्द उस दिन हर एक राज्य आंदोलनकारी के मन को चीरते हुए उनकी आंखों से आंसुओं में बह रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम है संजू और आप देख रहे हैं द उत्तराखंड न्यूज। देश की देवभूमि पहाड़ी राज्य उत्तराखंड कभी उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अलग मुद्दे, अलग समस्याओं ने समय समय पर इसके अलग राज्य बनाने की मांग को उठाया। पर्वतीय क्षेत्र के लोग वोट तो देते थे, पर इनका प्रदेश की सरकार बनाने में कोई भी बड़ा योगदान नहीं था। इसलिए भी राज्य सरकारें इनको और इनकी समस्याओं को अधिक महत्व नहीं देती थी। मांग दशकों पुरानी थी, लेकिन ये संघर्ष काफ़ी मुश्किल। किसी भी राज्य का बंटवारा कर देना एक बड़ा पड़ाव होता है। इसके लिए बलिदान देने होते हैं, आंदोलन करना होता है और कई मौक़ों पर अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी देनी होती है। आज जो उत्तराखंड 22 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है, इसको बनाने में कई महान सपूतों का खून पसीना लगा है। ये लोग सिर्फ राजनीति से जुड़े नहीं रहे हैं, बल्कि कई ऐसे भी हैं जो गरीब परिवार से आए हैं, जिन्होंने संसाधनों के अभाव में अपना जीवन व्यतीत किया है। लेकिन उस संघर्ष ने एक ऐसी प्रेरणा की अलग जगाई कि उन सभी ने मिलकर उत्तराखंड राज्य की नींव रखने में अभूतपूर्व योगदान दिया। ऐसे ही योगदान में एक अहम दिन भी शामिल है, जब पूरा देश महात्मा गांधी के जन्मदिन की तैयारी में लगा हुआ था और पहाड़ के लोग अपनी मांग को देश की सरकार तक पहुंचाने के लिए दिल्ली को रवाना हो रहे थे। आंदोलन को दिल्ली तक ले जाने के लिए 1 अक्टूबर को पहाड़ी इलाकों से बसों में सवार होकर कुछ आंदोलनकारी दिल्ली की तरफ रवाना हुए। पहले इन्हें रुड़की के नारसन बॉर्डर पर रोका गया, लेकिन जत्था आगे बढ़ गया। फिर आंदोलनकारियों को रामपुर तिराहे पर रोकने की तैयारी की गई। जैसे ही आंदोलनकारी मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा पर पहुंचे, तो उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार की हठधर्मिता के चलते पुलिस प्रशासन ने उन पर कहर बरपाया था, जिसमें 7 आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। 1 अक्टूबर की रात और 2 अक्टूबर 1994 के दिन जो हुआ, उसके घाव आज भी लोगों को सन्न कर देते हैं। 1 अक्टूबर की रात में दमन और अमानवीयता के बीच ऐसी बीती कि ये 2 दिन इतिहास में काले अध्याय के रूप में छप गए। मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर आंदोलनकारियों और पुलिस में कहासुनी हुई कि तभी अचानक नारेबाजी और पथराव शुरू हो गया। इस पथराव में तत्कालीन डीएम अनंत कुमार सिंह घायल हो गए। इसके बाद यूपी पुलिस ने क्रूरता से लाठीचार्ज किया। करीब 250 आंदोलनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। इस झड़प के बीच कथित तौर पर पुलिस पर महिलाओं के साथ छेड़खानी और रेप के आरोप भी लगे, जिनमें बाद में कई सालों तक मुकदमा भी चला। रात अलग राज्य की मांग को लेकर देहरादून से आंदोलनकारियों की करीब 250 बसों का काफिला दिल्ली के लिए निकला था। जैसे ही काफिला मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर पहुंचा, तो आंदोलनकारियों को पुलिस ने आगे नहीं बढ़ने दिया। उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार के आदेश पर पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद फायरिंग भी की गई। इस तरह उस काली रात 7 आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि 2 अक्टूबर की सुबह का मंजर बेहद ही डराने वाला था। सड़क पर लोगों की लाशें पड़ी थी, खून से लथपथ लोग इधर उधर पड़े थे।
2 अक्टूबर को रामपुर तिराहा पर पहाड़ से दिल्ली इंसाफ मांगने जा रहे आंदोलनकारियों का लहू बहा था। पीएससी और पुलिस की गरजती गोलियों और पटकती लाठियों से लहूलुहान निहत्थे आंदोलनकारी करा रहे थे। उनकी सुनने वाला कोई नहीं था, लेकिन न्याय की कछुआ चाल का नतीजा है कि 22 वर्ष बाद भी इस बीभत्स गोलीकांड के आरोपियों को सजा नहीं मिल पाई है। देश के इस छोटे से राज्य की पीड़ा बहुत बड़ी थी, पर पहाड़ी लोग देश की तरक्की का हिस्सा बनना चाहते थे। वो चाहते कि एक राज्य उनको मिले जो भारत की अखंडता और विकास में सहयोगी बने। गिरदा यानी जनकवि गिरीश तिवारी जी की पंक्तियों में कहें तो, हमने अलग राज्य मांगा ताकि अपनी औकात के हिसाब से राजधानी बने। छोटी सी डिबिया सी राजधानी, हाई स्कूल के कमरे जितने काले पत्थर के छत वाली विधानसभा, जिसमें हेडमास्टर की जगह विधानसभा अध्यक्ष और बच्चों की जगह आगे मंत्री और पीछे विधायक बैठते। इंटर कॉलेज जैसी विधान परिषद, प्रिंसिपल साहब के आवास जैसे राजभवन तथा मुख्यमंत्रियों व मंत्रियों के आवास होते। इन्हीं छोटी छोटी उम्मीदों के साथ उत्तराखंड की मांग हुई और आज भी बस हमारी यही छोटी ख्वाहिशें हैं। हमारे लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, अच्छी सड़कें मिले, सुरक्षा मिले। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हमें खुशी मिले। जवान जमाने नौकरी पाला, भला भला दिन आला। माँ बहनों का सुख बड़ला, खैरी का दिन जाला।